अच्छा ऐसे पकड़ लो। हाँ ऐसे पकड़ लो, तो बस एक लाइन मार ली फटाफट। हाँ क्या बोलना है? हाँ हाँ, बहन जी ने इनको निकाला आज बाहर। तो हम अपने ब्लॉग में यार इतना ज़्यादा मायावती जी को, चंद्रशेखर जी को, इनका नाम क्यों लेते हैं यार? क्योंकि ये ना, आपको अगर ये पता होगा कि बहुजन समाज के जो लोग हैं ना, वो अभी भी बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। भारत के 80% लोग जो है वो बहुजन समाज से आते हैं और उनके पास कुछ भी नहीं है यार। ये सब लोग वो हैं जो खेती करते हैं, जो काम करते हैं, जिसकी वजह से भारत चमक रहा है। उनके बारे में कोई बात ही नहीं करता। तो ये जो नेता हैं, मायावती जी, चंद्रशेखर भाई, बावन मेश्राम, प्रकाश अंबेडकर जी, ये सब लोग उनके रिप्रेजेंटेटर हैं और इनके बारे में कोई बात नहीं करता। मतलब ना तो मीडिया में इनके बारे में बात की जाती है, तो हम अपने ब्लॉग्स में इनके बारे में बात इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो बहुजन समाज के लोग हैं ना, इनके लाइफ में ना ये सब चीज़ें ही घूमती रहती कि मायावती जी ने क्या कर दिया, चंद्रशेखर भाई ने क्या किया, बाबा साहब के पोते हैं, उन्होंने क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, मुझे जानने में बहुत खुशी होती है। मुझे बाबा साहब से जुड़ी हुई जगहों पे जाने में बहुत खुशी होती है। मुझे जो है बुद्ध से जुड़ी हुई जगहों पे जाने में बहुत खुशी होती है। तो यही सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड करता हूँ, इसलिए मेरे चैनल का नाम भी है तथागत लाइव। आपको पता है, गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने ये बोला था कि वो बहुजनों के जो है रिप्रेजेंटेटर हैं, लेकिन वहाँ पर बाबा साहब पहुँचे और उन्होंने बोला था कि वो नहीं है, बाबा साहब रिप्रेजेंट करते हैं जितने भी बहुजन है भारत के। क्या चल रहा है ये? मेरी वीडियो देख ली तू? देखा? अच्छा चल मैं जा रहा हूँ, लेट हो गया ना। बाय बाय। नहीं खाना नहीं खा रहा। छोले रखे मिलेंगे नहीं। अरे यार लालच मत दिया कर तू मेरे को। कॉर्पस जो है ना मुझे ऐसे ही लालच देती रहती है। ये है पनीर, ये है रोटी। मुझे पतला होने देगी कि नहीं होने देगी? खा यार, मैं खा लेती हूँ। अरे रहने दे, मजाक कर रहा था मैं तो। जबरदस्ती थोड़ी कर रही हूँ आपसे। खाने का शौकीन हूँ मैं। मैंने जो कुछ भी ख़रीदा है ना, ये सब अपने एडिटिंग की स्पीड को बढ़ाने के लिए ख़रीदा है। और फ्रिज जाएगा गांव ठंडा पानी के लिए। आज मौसम भी गजब का हो रहा है। वैसे मुझे लग रहा है यार ये पंचर है, क्योंकि मैंने क्या है ना, इसमें नाइट्रोजन डलवाई थी ताकि जब हम लंबे ट्रैवल पे जाते हैं ना, दिल्ली वगैरह, तो टायर ज़्यादा गर्म ना हो। मौसम गर्मी का था, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा यार। नमस्ते अंकल। कॉलोनी वाले ये सोचते होंगे यार ये किससे बातें करता रहता है। मैं चाहता हूँ कि हमारे बहुजन समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉगिंग में आए, क्योंकि ये बहुत आसान काम है। मैं चाहता तो एक न्यूज़ चैनल भी खोल सकता था, लेकिन न्यूज़ चैनल में मेरी एक्सपर्टाइज नहीं है, के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं। और ब्लॉगिंग एक ऐसी चीज़ है यार, ये कोई भी कर सकता है। एक 13 साल का बच्चा भी कर सकता है और आप भी कर सकते हो, और इससे हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है। आपको दिखाया मैंने मायावती जी के जो घर है वहाँ पर लोग कैसे जातिवादी लोग हैं। तो ये दिखाने के लिए कुछ आपको कुछ न्यूज़ चैनल या एंकर बनने की ज़रूरत नहीं थी। हम तो वहाँ से सिर्फ निकल रहे थे, उनसे रास्ता पूछ रहे थे कि उनका घर कहाँ है मायावती जी का। गलती से कैमरे में कैप्चर हो गए। ओह बच गया। इसके पीछे मैग्नेट नहीं चिपकी है, ये मैग्नेट से चिपकता है। डेली ब्लॉगिंग करना जो है ना बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये संभव हो जाएगा। मैं खुद अभी तक प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो हम दुनिया के सबसे बेस्ट ब्लॉगर जो है उनकी वीडियो में हम आते हैं। अच्छा हाँ, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ये किसने बोला तुम्हें दुनिया के? हाँ, दुनिया के सबसे बेस्ट ब्लॉगर भैया, जो एक छोटी छोटी सुई के लिए भी मतलब एक पॉइंट पे मतलब काम करता है कि अब उनको चाहिए एक बहुत सारे गैजेट्स कि मतलब मेरी आवाज़ भी अच्छी आनी चाहिए, वीडियो क्वालिटी भी अच्छी आनी चाहिए, एडिटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। मतलब समूह वाला मोबाइल ले लिया, बताइए। ये युगल भाई है, पैकिंग कर रहे थे। शंभू भाई वाले जो मोबाइल है उस पर सच्चाई का सामना करवाएं फिर तुम्हारा मतलब। आओ तो चलो सच्चाई का सामना करते हैं। हमारे साथ हैं चीफ एडिटर। नहीं, अभी केवल सन्नी चीफ एडिटर होता हूँ कोट पहन के। अच्छा पहन लो फिर पहन लो। बोलिए। तो एक बात बताओ मुझे कि जैसे मैं चंद्रशेखर भाई का फैन हूँ, मैं एक ब्लॉगर हूँ, तुम मायावती जी के कट्टर फॉलोअर हो, तो तुम एक निष्पक्ष न्यूज कैसे बता सकते हो? जब बीएसपी की कोई बुराई होगी तो क्या तुम उसको सबके सामने बता पाओगे? बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। बुराई होगी उसको भी रखूंगा, और जो उसमें अच्छाइयां भी होंगी तो वो भी बताऊंगा। तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो बहन जी तुम्हें भी निकाल दें पार्टी से? अभी तो पार्टी में हो नहीं तुम। मैं तो खैर मैं बोल चुका हूँ, 1 साल के लिए अपना संन्यास ले रखा है, राजनीति से, रिश्तेदारी से, दोस्त यारी से, सबसे। कल बेचारा अंकित बुरा मान गया।
कल अंकित आया था, उसे कुछ कहीं पे जाना था बाड़े, तो वहाँ करीब 1 घंटा लगता, लेकिन इसको अपनी न्यूज़ वगैरह डालनी थी तो इस वजह से वहाँ नहीं गया। और मैं ये इस बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे ना यार कि जैसे मैं चंद्रशेखर भाई का फैन हूँ, मैं खुद बोल चुका हूँ कई बार, तो मैं जब न्यूज़ बनाऊंगा तो मैं चंद्रशेखर भाई की बुराई कैसे दिखाऊंगा। लेकिन मैं अभी भी बताता हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ों पर जो है उनसे डिसएग्री करता हूँ, तो मैं उस चीज़ को बोलता हूँ कि हाँ मैं डिसएग्री करता हूँ चंद्रशेखर भाई से कि वहाँ पे ये चीज़ उन्होंने सही नहीं की या ये चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी करी। तो एक न्यूज़ चैनल को भी ऐसा ही होना चाहिए। अभी एक जस्ट लेटेस्ट में अभी खबर चल रही थी, ये सब बसपा की जो 2 दिन निष्कासित विधायक किए थे ना अभी, तो पूरी दुनिया के जो दलित नेता थे, बसपा के नहीं और अन्य पार्टी, वो सारे को गए थे, अरे बहन जी ने तो मतलब पार्टी को खत्म कर रही है और सारे फाउंडरों को निकाल दिया ऐसा वैसा। और आज वही बात वो बहन जी की सही से साबित हो गई। आज वो दोनों और अपने साथ में 7 विधायक और ले गए। क्या बात कर रहा है? सपा में वो लालजी वर्मा जी और वो रामअचल राजभर जी। अच्छा, 7 विधायक और ले गए, मतलब जो पहले निष्कासित किए थे ना बहन जी ने। अच्छा, एमएलसी के चुनाव में। अच्छा, कंफर्म है वो जाके शामिल हो गए? 101% कंफर्म है, खबर आ चुकी है। गलत बात है, गलत। मतलब ये ऐसा ये होने वाला था और मीडिया के सामने ये दिखाते वो लोग कि है ना ये देखो बीएसपी कमजोर हो रही है, तो यहाँ मायावती जी ने पहले ही लात मार दी। भगाना पड़ेगा। अगर पार्टी क्रिकरी होने से अच्छा ना कि देखो डिसीजन जो होते हैं ना वो हार्ड होते हैं, क्योंकि वो बैठी है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर, ठीक है ना। लोग अपना संगठन नहीं चला पाते ढंग से, भैया राष्ट्रीय पार्टी चला रही है, तो डिसीजन हार्ड होते हैं। तो और पहले समझ में नहीं आते, बाद में समझ में आ जाते हैं। तो ये होगा सच्चाई का सामना, ऐसे होगा, ठीक है ना। अमेज़न से मंगाया, पूरा सब कुछ देखने को मिलेगा। ये देखो सुमित भाई ने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी और वो आज बता रहे हैं कि किस तरह से है ना वो न्यूज़ स्क्रिप्ट वगैरह रेडी करते हैं और कैसे वो पढ़कर सुनाते हैं। तो यहाँ पर है ना उन्होंने एक वो दिखाया टेलीप्रॉम्प्टर मतलब सामने लगा हो और आप उसको पढ़ो, उसमें से न्यूज़ और फटाफट स्पीड से बोल सकते थे। वो दिखाता हूँ। तो इसका रिफ्लेक्शन स्क्रीन पर दिखता है, फिर हमको यहाँ पर सामने वो सीधा टेक्स्ट दिखाई देता है जिसे मैं बैठ कर पढ़ता हूँ। तो ये हमारा टेलीप्रॉम्प्टर तैयार हो गया है, कैमरा लग गया, लाइट्स हो गई, तो सब तैयार हो गया सर। तो ये टेलीप्रॉम्प्टर जो ना लगभग अगर सेटअप बनाओगे ना तो 40-50 हज़ार का पड़ता है। लेकिन आपको पता है सनी कैसे पड़ता है? सनी पता है ना? मेरे पास भी है, वो 40-50 हज़ार का है, लेकिन मेरे पास 40-50 रुपए का है। देखो सनी कैसे पड़ता है। तो ये सनी का पूरा सेटअप है और सनी का टेलीप्रॉम्प्टर। कहाँ है सनी टेलीप्रॉम्प्टर? ये है मेरा टेलीप्रॉम्प्टर। बाकायदा इसमें ना विद डेट मतलब स्क्रिप्ट लिखता हूँ मैं। पहले आता हूँ कि आज दिन भर में कितनी न्यूज़ बनानी है, 2 बनानी है, 3 बनानी है, बस ये स्क्रिप्ट लिखता हूँ। अदरक ये थंबनेल भी लिखता हूँ, ये देखिए। अच्छा, ये थंबनेल है, ये थंबनेल है। गजब यार। और ये इसकी लाइट चालू करी हो। हाँ। और ऐसे ये चालू हो जाती है और ये ऐसे से यहाँ पर इनका कैमरा लग जाता है। सामने इस पर फोकस करता हूँ और थोड़ा रुक करके पॉज ले करके पढ़ लिया। आज जल्दी एक लाइन पढ़ ली, फिर पॉज ले लिया, फिर एक लाइन पढ़ ली। यहाँ पर हनी है या युगल भाई है तो उनको ऐसे पकड़ा देता हूँ पीछे। अच्छा, ऐसे पकड़ लो। हाँ, ऐसे पकड़ लो, बस एक लाइन मार ली फटाफट। हाँ, क्या बोलना है? हाँ, बहन जी ने इनको निकाला आज बाहर। ये जो है गरीबों वाला सेटअप है। ये गरीबों वाला सेटअप, फुल गरीबों वाला भाई। ये एलईडी भी हमें ना गिफ्ट में आई थी। ये इसलिए दिखा रहा हूँ मैं क्योंकि क्या है ना, कई बार ऐसा लगता नहीं कि यार सबके इतने सारे जो सामान है हमारे पास नहीं है, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने भी बहुत छोटे से शुरुआत की होगी और आज उस लेवल तक पहुंच गए हैं। सनी ने भी बहुत छोटे से शुरुआत की है, तो अभी इतना हो गया है कि लाइटें हैं, मोबाइल है, सब कुछ है और आगे और बड़ा होगा। तो आपके साथ अगर मोबाइल है ना, सिंपल सा मोबाइल है, तो उससे शुरुआत करो आप और आप बहुत लंबे जा सकते हो अगर आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर वो चीज़ है, आपको पता है कि आप लगे रहोगे। आपको ये भी पता है कि आपसे बेहतर जो लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, उनसे बेहतर आप कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली आगे निकल जाओगे। बहुत सिंपल सा कैमरा था हमारे पास जब हमने शुरुआत की थी और आज हमारे पास DJI कैमरा है, जिसके हम सपने ही देखते थे यार कि कभी DJI जैसा कैमरा हमारे हाथ में होगा। आज है, लेकिन बिल्कुल है। तो मेहनत करते रहो, सब संभव है। और बाकी का ब्लॉग देख लें, पूरा दिखाऊं। बस तुम्हें तैयार होना है ना? हाँ, बस तो थोड़ा तैयार कर दो, रेडी कर दो। वॉल्यूम्स की पैकिंग चल रही है। जितने लोगों ने भी ऑर्डर किए है ना, सबके सफिशिएंट वॉल्यूम्स हमारे पास यहाँ पे रखे हुए हैं। बस समस्या क्या आ रही है ना कि बहुत सारा काम है, कुरियर वाले जो है लिमिटेड हैं और धीरे धीरे करके भेज रहे हैं ताकि कोई गलती ना हो। क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो गलती की थी उससे हमें लगभग 10,000 का लॉस हुआ था। और हो सकता है कल जो है ना हम कहीं पर आगे जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ
तो भी टूर मारेंगे। और इस तरह के सारे टूर जो भी होते हैं ना वो हमारी कंपनी स्पॉन्सर करती है। गैस का मतलब गाड़ी में जो गैस डलती है ना वो हमारी कंपनी डलवाती है। तो अगर आप लोग चाहते हो हम इस तरह के टूर मारते रहें तो आप लोग जाकर हमारी वेबसाइट तथागत.live से कुछ ना कुछ सामान खरीदिए जो आपको ज़रूरत है। ज़बरदस्ती मत खरीदना बस। क्या रे बच गया, अभी ये कैमरे में पड़ जाता। हो जाओ वो ये गिर जाएगा पीछे। एक छोड़ दूँ बच गया, गिरा नहीं। इधर तो पकड़ लिया। सॉरी बोल। आई ना, ये क्या कर रही हो आप? आपकी ड्रेस तो बड़ी सुंदर लग रही है, दिखाना। मेरा किचन स्टॉप, इधर खाना बनता है और देखिए मैं नीचे प्लेट भी रखती हूँ। चलो मैं पापा को अपना खाना देती हूँ। चलिए खाना खाइए, मैंने ऊपर आंटी के फूल से बनाया है ये सब। अच्छा, तो छोटे से अपन ऐसे बनाते ना। लो खाना खा लो। ये वो है थाली, इसमें सब्जी डाल दो, मिर्ची डाल दो। खा। अब समारोह जो आप लोग आवाज़ सुन रहे होंगे वो आवाज़ आ रही है बोया के MM1 शॉटगन माइक से, जो अंजलि बहन ने मुझे गिफ्ट दिया था। तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा आभारी हूँ अंजलि भैया का। तो अंजलि आपको एक और बार, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको थैंक यू मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि आपकी वजह से ही जो मेरी वीडियो की क्वालिटी की आवाज़ जो है बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो गई है। हाइपर नहीं, हाई क्वालिटी। और मुझे बड़ी खुशी होती है यार, मतलब ये लड़का 7वीं क्लास में, आर्यन इसका नाम है। और अभी से अगर ये सब काम करेगा तो हमारी एज तक पता नहीं क्या धमाल करने वाला है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इतनी छोटी एज के लड़कों को भी मोटिवेट कर रहा हूँ ब्लॉगिंग की तरफ मुड़ने के लिए, बाबा साहब से जुड़ी हुई चीज़ें दिखाने के लिए, बुद्ध से जुड़ी हुई चीज़ें दिखाने के लिए। लेकिन अभी भी लड़कियों की कमी है यार। लड़कियाँ कहाँ हो यार? मेरे ब्लॉग्स देखते हो तो कमेंट करो प्लीज़। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस तरह से ब्लॉगिंग करो, कैमरे के सामने आओ। और हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फीमेल यूट्यूबर्स की। और कल हम लोग जा रहे हैं कुछ बुद्धिस्ट प्लेसेस पे, जहाँ पर जाके हम ड्रोन उड़ाने वाले हैं। और वो ऐसी जगह हैं जिनके बारे में है ना गवर्नमेंट के दस्तावेजों में भी वो रजिस्टर्ड नहीं है। वो सब चीज़ें, सारी चीज़ें जो हैं उन सबको डॉक्यूमेंट करेंगे और आप लोगों तक पहुँचाएंगे, ताकि कोई भी उस चीज़ के ऊपर रिसर्च करना चाहता है तो वहाँ जाके वो देख सकता है। तो फिर आज के लिए इतना ही। मुझे जल्दी से सोना है, एडिटिंग करना है और सुबह 5 बजे निकलना है मुझे, सच बता रहा हूँ। बाय 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 बाय।